राम राम साथियों। अब हम जर्नल वाउचर में सेल्स की एंट्री सीखेंगे कि यदि आप किसी भी ग्राहक को नगद या उधार माल बेचोगे तो उस सामान बेचने की एंट्री को सेल्स वाउचर में कैसे करते हैं। तो आपके सामने एक ट्रांजैक्शन है, यानी कि 24 तारीख को क्या हुआ, सोल्ड मतलब बेचा, गुड्स मतलब सामान, कैश मतलब नगद रोकड़। तो आपने नगद रोकड़ प्राप्त करके सामान बेचा, तो आपके पास आया क्या, कैश, और गया क्या, सामान। तो आपको ये नियम लगा के चेक करना है कि जो कुछ फर्म में आएगा वो डेबिट में लिखना है और जो कुछ फर्म से जाएगा वो क्रेडिट में। तो यहां हमने तारीख लिखी 24/3/2024। हमारे पास आया क्या, कैश, तो हमने बाई में लिखा कैश अकाउंट। और हमारे पास से गया क्या, सामान, तो टू में सामान गुड्स ना लिख के क्या लिखेंगे, सेल्स, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं। तो सेल्स हमेशा कहां आएगा, टू में, यानी कि क्रेडिट में। परचेज हमेशा बाई में आता है और सेल्स हमेशा टू में आता है। परचेज का मतलब है सामान खरीदना और सेल्स का मतलब है सामान बेचना। तो जब भी आप किसी को नगद रोकड़ प्राप्त करके सामान बेचोगे तो उस लेन देन की एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। अगला क्वेश्चन है कि हम 5,000 का सामान बेच रहे हैं लेकिन क्या प्राप्त करके, चेक। तो अब हमारे पास कैश नहीं आ रहा, अब क्या आ रहा है, चेक। तो जो कुछ हमारे पास आएगा वो डेबिट में लिखना है। तो यहां हमने तारीख लिखी। अब क्या है हमारे पास, चेक। तो बाई में हमने लिखा चेक अकाउंट, कितने का चेक आया, 5,000। अब चेक आया क्यों, क्योंकि हमने सामान बेचा है। तो टू में लिखा जाएगा सेल्स अकाउंट। तो यदि आप नगद रोकड़ प्राप्त करके माल बेचोगे तो ऐसा एंट्री करनी है, और यदि आप ग्राहक से चेक ले रहे हो और फिर आप माल बेच रहे हो तो आपको एंट्री इस प्रकार से करनी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप सामान बेच रहे हो और पैसा कहां प्राप्त कर रहे हो, एसबीआई बैंक में, और यहां भी हमने वही क्वेश्चन लिया, लेकिन अब पैसा कहां प्राप्त हो रहा है, पीएनबी बैंक में। तो सामान तो हम बेच ही रहे हैं, तो सेल्स आएगा हमेशा टू में। तो यहां हमने तारीख लिखी, तो सेल्स कहां आएगा, टू में। कितने का सामान बेचा, 5,000। अब रोकड़ कहां आ रही है, एसबीआई बैंक में, तो एसबीआई कहां लिखा जाएगा, बाई में। और इसमें अगर हम देखें तो यहां भी वही है, लेकिन सिर्फ बैंक का नाम चेंज हो गया है। तो हमने लिखा 24/3/2024, सामान बेच रहे हैं तो सेल्स तो हमेशा टू में आएगा। और अब रोकड़ कहां आ रही है, पैसा कहां आ रहा है, पीएनबी बैंक में, तो बाई में हमने लिखा पीएनबी अकाउंट। तो यदि ग्राहक आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करे और फिर आप उसे सामान बेचो तो आपको एंट्री इस प्रकार से करनी है, यानी कि आपने रोकड़ कहां प्राप्त करी है, अपने बैंक खाते में। तो बाई में बैंक का नाम और टू में सेल्स अकाउंट। अब यहाँ क्या हो रहा है कि सामान तो हम बेच रहे हैं, कितने का, 5,000 का। अब किसको सामान बेच रहे हैं, अग्रवाल ट्रेडर को। अब ना तो यहाँ यूं लिखा हुआ कि जी कैश बेच रहे हैं, ना चेक का लिखा हुआ, ना बैंक का नाम है, तो इसका मतलब हम सामान उधार बेच रहे हैं। तो कैसे सामान बेच रहे हैं हम, उधार, ऑन क्रेडिट। तो हमने सामान बेचा, किसको बेचा, अग्रवाल ट्रेडर को। तो पहले देखना है क्या आया क्या गया। तो आया तो कुछ नहीं है, गया क्या, गया आपके पास से सामान। तो सेल्स कहां लिखी जाएगी, टू में। तो टू में हमने क्या लिखा, सेल्स अकाउंट। तो हमने सामान तो बेच दिया, अब सामान के बदले आया कुछ नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब उधार बेचा। सामान जिसको बेचा है तो सामने वाली पार्टी कौन बन गई, रिसीवर। तो अग्रवाल ट्रेडर कौन है, रिसीवर। तो बाई में हमने लिखा अग्रवाल ट्रेडर, यानी कि अग्रवाल ट्रेडर को हमने उधार माल बेच दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान सुनील को बेचा, तो इसमें भी वही होगा। तो आप सामान बेच रहे हो तो सेल्स कहां आएगी, टू में। सामान किसको बेचा, सुनील को, तो बाई में क्या आएगा, सुनील, और यहां एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट। तो अगर हम किसी को उधार माल बेचेंगे तो आपको एंट्री इस प्रकार से करनी है। तो सेल्स तो हमेशा टू में ही आएगा। आपके पास ना कैश आया, ना चेक आया, ना आपके बैंक में पैसा आया, आपने उधार माल बेचा। तो सामने वाली पार्टी कौन बन गई, रिसीवर, और रिसीवर को कहां लिखते हैं, डेबिट में।
अब हमने क्या किया, शर्मा जी को सामान बेचा और 800 रुपए हमने नकद प्राप्त किए। तो 24 तारीख को हमने सामान बेचा, तो 2 में क्या आएगा, सेल्स आएगा, क्योंकि नियम क्या कहता है, जो कुछ जाएगा वो 2 में लिखना है, ठीक है, क्रेडिट में। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, सामान बेच रहे हैं इसलिए, तो 2 में क्या है, सेल्स। सामान किसको बेचा हमने, शर्मा जी, तो शर्मा जी कौन बन गए, रिसीवर। तो बाई में क्या लिखेंगे हम, शर्मा जी अकाउंट। और हमने 5000 रुपए का सामान बेच दिया। अब हमारे पास क्या हो रहा है, शर्मा जी से 800 रुपए आ रहे हैं, तो जो कुछ आएगा वो डेबिट में। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। कितने रुपए आए हमारे पास, 800 रुपए। किससे आए, शर्मा जी से, तो शर्मा जी कौन बन गए, गिवर। तो 2 में लिखा जाएगा शर्मा जी अकाउंट। तो यदि हम किसी को उधार माल बेचें और तुरंत या अगले दिन या जब कभी भी उससे हमारे पास पैसा आए, तो उसकी एंट्री हम इस प्रकार से करेंगे। तो हमने यहाँ 5000 का सामान बेचा और 800 रुपए हमने प्राप्त कर लिए। अब हमने क्या किया, सौरभ एंटरप्राइज को 5000 का सामान बेचा, सौरभ ने हमें 1000 रुपया कैश दिया, 1000 रुपए हमारे खाते में डाल दिए और 1000 रुपए का चेक दे दिया। तो अब हम यहाँ अलग अलग 4 एंट्री करेंगे। तो पहले हम सौरभ एंटरप्राइज को माल बेचेंगे। तो यानी कि हमने माल बेचा 24/3/2024 को, हमने सामान बेचा, तो सेल्स कहां आएगा, 2 में आएगा। किसको माल बेचा, सौरभ को। तो यहां लिखा हमने सौरभ एंटरप्राइज। कितने का माल बेचा हमने, 5000 का। तो ये तो हमने उधार माल बेचने की एंट्री करी। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 1000 रुपया नगद आया, तो जो कुछ आएगा वो डेबिट में। तो क्या आया, कैश। तो बाई में कैश अकाउंट। कितना आया, 1000 रुपए। आया किससे, सौरभ से, तो सौरभ कौन है, गिवर। तो 2 में क्या लिखा जाएगा, सौरभ एंटरप्राइज। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं और उसके सामने लिख दिया 1000। अब हमारे बैंक खाते में 1000 रुपए आए सौरभ से ही, तो बाई में SBI अकाउंट और 2 में सौरभ एंटरप्राइज। और यहां भी एंट्री होगी 1000 की, यानी कि हमारे 1000 रुपया SBI बैंक में आ गया। अब क्या हो रहा है, 1000 रुपए का चेक भी आया। तो क्या आया हमारे पास, चेक। तो आपको शुरू से ही क्या बताया, जो कुछ आएगा वो डेबिट में। तो चेक आया, तो बाई में चेक। कितने का चेक आया, 1000। किससे आया, सौरभ से, तो सौरभ कौन है, गिवर। तो यहां लिखा जाएगा 2 में सौरभ एंटरप्राइज, 1000 रुपए। तो आपने क्या किया, सौरभ को पहले तो उधार माल बेच दिया, उसकी एंट्री कर दी। सौरभ से 1000 रुपए नगद आ गए, सौरभ से बैंक खाते में आ गए पैसा और 1000 रुपए का चेक आ गया। तो अगर हम नगद या उधार सामान बेचने की एंट्री करें तो आपको इस प्रकार से एंट्री करनी है। बाकी यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए, लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक। और अगर आप टैली के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस बुक के अंदर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, यानी कि एक ही बुक में दोनों ही लैंग्वेज है। और टैली में जितने भी वाउचर्स यूज होते हैं वो सभी वाउचर्स के डिटेल स्क्रीनशॉट के साथ इस बुक में आपको समझाए गए हैं। ये बुक आप अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं या स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।